सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस स्काई फोर्स को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 5 था, यानी कि ट्यूसडे। आज ट्यूसडे पर क्या हुआ सुनकर आप शॉक होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कल मंडे की ऑफिशियल कलेक्शन। मेकर्स की तरफ से भी पोस्टर मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो, एंड ट्रेड की भी तरफ से। तो जल्दी से चलते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ। बहुत सा डाटा आपको बताना है, तो वीडियो को लाइक करो यार। अक्षय कुमार के फैंस वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, क्या सीन है। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करे यार। कमाल कमाल की वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं और एक्साइटेड है हम सब के भाई अक्षय का कमबैक हुआ, तो लाइक करना बनता है भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो गाइस हम देखते हैं कि कल यानी कि भाई डे 4 मंडे था, ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आई मेकर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 की नेट कलेक्शन आई 15। अच्छा देखो, स्काई फोर्स के मेकर्स की ना मुझे एक अच्छी बात लगती है, वो ये है कि इन्होंने अभी देखो ये आज डे 4 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपलोड की, उसके साथ फिर बताया भी कि डे 1 पे कितना आया, 2 पे कितना आया, 3 पे कितना आया, 4 पे कितना आया। चारों दिनों की नेट कलेक्शन। परसों संडे वाले दिन का पोस्टर आया, यानी कि कल पोस्टर आया था 3 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का। मेकर्स ने नेट बताई, ग्रॉस बताई, डे 1 डे 2 डे 3 बताई, ओवरसीज बताई। अच्छी बात है, बड़ी बड़ी मूवी के मेकर्स ऐसा नहीं करते भाई, वो डायरेक्ट बताते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 300, कोई पता नहीं नेट कितना, ग्रॉस कितना, एटसेट्रा। तो स्काई फोर्स के मेकर्स ये बड़ा अच्छा करे। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग ही डे 1 पे इंडिया से नेट कलेक्शन 15.30, डे 2 पे 26.3, डे 3 यानी कि संडे था और रिपब्लिक डे था 31.60, एंड डे 4 पे 8.10 करोड़। ऑफ कोर्स नाइट ऑक्यूपेंसी कल तगड़ी गई थी, जिस वजह से ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तगड़ी आई है 8.10, और टोटल मेकर्स के अकॉर्डिंग 81.30 करोड़ की नेट कलेक्शन। और इसी के साथ ऑफिशियली स्काई फोर्स ने जस्ट 4 दिनों के अंदर अपना बजट रिकवर किया है भाई। देखो मजा आ गया, अक्षय कुमार 4 दिनों में बजट रिकवर, सुन के भी बिलीव नहीं आता। किसी नए बंदे से पूछो ना जो कि ये सोच रहा था कि अक्षय कुमार भाई साहब गए खत्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको बताओ कि 4 दिनों में बजट रिकवर कर गई अक्षय की फिल्म, बिलीव नहीं करेगा फर्स्ट टाइम कि भाई ये अक्षय कुमार ही है ना, कोई और एक्टर तो नहीं है। खैर ये तो बात होगी भाई साहब मेकर्स की। ट्रेड पे चलते हैं कि ट्रेड क्या कहता है। ट्रेड के अकॉर्डिंग कल आया मंडे पे 7 करोड़। अच्छी बात यह है कि प्रीवियस डे 1 डे 2 डे 3 उन दिनों मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 3 से 4 करोड़ का डिफरेंस था, लेकिन कल मंडे वाले दिन मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 1 करोड़ का डिफरेंस है। ट्रेड के अकॉर्डिंग 7 करोड़ की नेट कलेक्शन, मेकर्स के अकॉर्डिंग 8.10 समथिंग, यानी कि 1 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल बताऊं तो 70 करोड़ 70 करोड़ की नेट कलेक्शन है, और मेकर्स के अकॉर्डिंग 81, 10 से 11 करोड़ का डिफरेंस है। आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हो। अगर मैं टोटल बताऊं तो भाई साहब 70 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस 82, ओवरसीज 6.75 और टोटल 90। मेकर्स का तो भाई साहब कल ही ऑलमोस्ट 92 हो गए थे ना, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर 4 दिनों की मेकर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो वो लगभग भी भाई साहब 105 करोड़ के आसपास होगी। 105 ज्यादा हो गया, 103 करोड़ के आसपास। और ट्रेड के अकॉर्डिंग है लगभग भाई साहब 90 करोड़, यानी कि मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में वर्ल्ड वाइड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में लगभग 10 से 12 करोड़ का डिफरेंस है। आपका जो दिल करता है गाइस आप वो मान सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई साहब आज पे, यानी कि आज है ट्यूसडे और भाई साहब वर्किंग डे है सेकंड। लेट्स ही देखते हैं कि भाई साहब आज क्या हो रहा है। तो गाइस यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेंसी से, और कुछ कमाल होने वाला है, आपको मजा आएगा। तो यहां पर गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई आज ऑलमोस्ट 7%, कल से ज्यादा। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 11%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 12%। अब गाइस यहां पर एक नोट करने वाली बात है, वो ये है कि कल मंडे और आज ट्यूसडे दोनों की मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों ऑक्यूपेंसीज ऑलमोस्ट सेम है। अब कल नाइट ऑक्यूपेंसी 20 प्लस यानी कि 24% के आसपास आई थी। अगर आज भी नाइट ऑक्यूपेंसी कमाल दिखा जाती है तो भाई साहब आज ट्यूसडे की कलेक्शन कहीं ना कहीं कल मंडे से ज्यादा होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बताऊं तो कल जब इसी टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 करोड़ के आसपास थी, और आज है 3.30 करोड़। मतलब कि नाइट आवर्स का रेस्पॉन्स तगड़ा चाहिए।
अगर तो नाइट आवर्स का रेस्पॉन्स तगड़ा निकल के आ जाता है देन डेफिनेटली आज ट्यूसडे पर भी ये मतलब ज्यादा नहीं तो कल जितना कमाया उतना कमाएगी, यानी कि 7 करोड़ के आसपास यही चाहिए गाइस। ये जो होल्ड है ना, बेसिकली याद रखना एक बात मैं आपको बता दूं, दो टाइप की मूवीज होती हैं। एक वो मूवीज जो कि आते साथ सब कुछ फाड़ डालती हैं और फिर भाई जब वर्किंग डे आते हैं तो मतलब थिएटर में कोई होता ही नहीं है, बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं आते, पब्लिक कहती है ये क्या हो रहा है। वहीं पर दूसरी ऐसी मूवीज होती हैं जो कि लंबी रेस का घोड़ा होती हैं। ये जो लंबी रेस का घोड़ा होती है ना, इनसे पब्लिक बोर नहीं होती। तो देख लो मंडे पे अगर 7 करोड़, अगर ट्यूसडे पे यार 7 नहीं आता, 6.50 करोड़ प्लस भी आता है तो दिस इज अ गुड होल्ड। बस अब गाइस मेरी नजर है, पब्लिक की भी नजर है, इंडस्ट्री की भी नजर है इस वीकेंड आने वाली देवा पर। देखो देवा मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है, अगर तो वो कमाल धमाल बवाल निकल आती है तो फिर मैं होप करता हूं कि स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डिप जरूर आएगा। यानी कि अगर इस मंडे पर 7 करोड़ आया तो अगले मंडे पर क्या पता 2 से 3 करोड़ आए। ऑफ कोर्स देवा भी होगी, लेकिन अगर उसको रिस्पांस नहीं मिलता, मान लो ना कई बार ऐसा होता है कि देखो स्काई फोर्स उम्मीद नहीं थी, छा गई भाई, बजट रिकवर कर गई, वहीं पर दूसरी साइड पे देवा मोस्ट एंटिसिपेटेड क्या पता ना चले, होप करता हूं चले भाई साहब। शाहिद कपूर उनका एंग्री रोल, भाई मैं उसके लिए एक्साइटेड हूं, ऊपर से कॉप, तो भाई साहब अगर वो चल जाती है तो अलग बात, नहीं चलती तो फिर मंडे वाले दिन भी कमाल होने वाले, यानी कि सेकंड मंडे पर भी, यानी कि फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि स्काई फोर्स लंबी रेस का घोड़ा होगा। यहां पर खत्म नहीं होगा, इस वीकेंड पर देवा है, उससे अगले वीकेंड पर है बैड एस रवि कुमार, जिसका भी गाना भी रिलीज हुआ है थोड़ी देर पहले, तंदूरी नाइट्स। उसके अगले वीकेंड पर है भाई सब छावा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ऐसा लगता है कि स्काई फोर्स ना गलत टाइम पे रिलीज हुई है। खैर ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स ये गलत टाइम पे तो रिलीज नहीं हुई, क्योंकि इसने जिस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है, मैं गारंटेड बोलता हूं अक्षय कुमार ने भी नहीं सोचा होगा, मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा। देखो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब गाइस उसके बाद अगर मेकर्स को पता होता तो मेकर्स क्लैश ही ना करते। खैर अगर मेकर्स को पता होता तो भाई साहब देवा कौन सा अगले वीकेंड पे आ जाती। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, बट माय प्रेडिक्शन के कहीं ना कहीं स्काई फोर्स से अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज को एक लेवल की होप मिलने वाली है। देखो जब भी अक्षय कुमार की कोई न्यू मूवी आती थी, हमारे माइंड में दो चीजें होती थी, फ्लॉप और 2 करोड़ की ओपनिंग। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन अब गाइस वो सीन टूट गया। वैसे भी आप एक बात नोट करो, अक्षय कुमार का कमबैक बड़े लेवल पर हुआ है। बड़े लेवल से मतलब ये है कि अपकमिंग मूवीज देखो, जोली LLB 3, भाई साहब मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। जोली LLB 2 की कहानी कैसी थी, ओहो अनबिलीवेबल। उसके बाद भाई साहब हाउसफुल 5, कॉमेडी में अक्षय कुमार कैसे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, और हाउसफुल 5 फ्रेंचाइज तो वैसी तबाही है। अगले साल पे आ जाओ भूत बंगला, हो सकता है हेरा फेरी 3 भी आ जाए, हो सकता है वेलकम टू द जंगल भी आ जाए, आ जाएगी बात कर रहा हूं। तो देखो क्या लाइनअप है भाई साहब, लाइनअप है इसके बाद हाउसफुल 5, जॉली LLB 3, उसके बाद है भूत बंगला, हेरा फेरी 3 एंड वेलकम टू द जंगल। 5 मूवीज हैं और मेरी नजर में पांचों की पांचों ही बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाने वाली मूवीज हैं। तो लेवल का कमबैक हुआ है, यानी कि एक ऐसी जगह पर जहां पे मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। देखो साल का स्टार्ट है, मैं एक और चीज सोच रहा था ना कि 2 साल पहले शाहरुख खान का भी कमबैक रिपब्लिक डे पर ही हुआ था और उसके बाद उन्होंने क्या तबाही मचाई। तो मैं ऐसा मानो कि अक्षय कुमार भी फॉर्म में आने वाले हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।